बहुत बड़ी मुश्किलों में फंसे इस बार योगी के सिंघम, सपाइयों में दिखी खुशी की लहर। सपा सांसद ने जो कहा वो हुआ वायरल, जाने पूरा मामला। योगी के सिंघम कहे जाने वाले अफसर अब खुद सबसे बड़ी मुश्किल में फंसे नजर आ रहे हैं। जिस चेहरे को कानून व्यवस्था की ताकत माना जाता था, उसी पर अदालत का शिकंजा कस गया है। चंदौसी कोर्ट का आदेश सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि सियासी भूचाल बन गया है। सत्ता के गलियारों में बेचैनी है, विपक्ष में मुस्कान है और समाजवादी पार्टी से सच की जीत बता रहा है। सवाल सिर्फ एक है, क्या योगी के मजबूत मॉडल को पहली बार इतनी बड़ी चुनौती मिली है? आइए पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल चंदौसी की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया जिसने पूरे सूबे की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया। अदालत ने तत्कालीन सीओ और बाद में एएसपी बने अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। ये आदेश एक नाबालिग आलम की मौत से जुड़ी याचिका पर आया है। आलम के पिता यामीन ने अदालत को बताया कि उनका बेटा बिस्कुट बेचने निकला था और उसी दौरान उसे गोली लगी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कोर्ट ने साफ कहा कि बिना एफआईआर के सच्चाई सामने नहीं आ सकती और प्राथमिक जांच जरूरी है। आदेश के बाद सियासी हलकों में भूचाल आ गया है। अनुज चौधरी एक विश्वसनीय अफसर, योगी सरकार में सख्त ऑफिसर भी माने जा रहे थे। जब ये घटना हुआ तो वो संभल के सदर में सीओ के पद पर तैनात थे। बाद में इनका प्रमोशन हुआ और एसएसपी बने और इसके बाद से फिरोजाबाद इनको ट्रांसफर दे दिया गया। कोर्ट के आदेश में उनके साथ पूर्व सदर कोतवाल अनुज तोमर का नाम भी शामिल है। यही वजह है कि मामला योगी सरकार के लिए बेहद संवेदनशील बन गया है। विपक्ष इसे सीधे कानून व्यवस्था और जवाबदेही से जोड़ रहा है और कह रहा है कि अब वर्दी भी सवालों के घेरे में है। इस फैसले के बाद सबसे तेज और तीखी प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी के संबल से सांसद जियाउर रहमान बर्क की तरफ से आई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि कानून से ऊपर कोई नहीं, न वर्दी न ओहदा। उन्होंने अदालत के आदेश को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह फैसला साबित करता है कि अफसर हो या आम नागरिक, कानून तोड़ने वाला बच नहीं सकता। उनका यह बयान देखते ही देखते वायरल हो गया। सपाइयों में खुशी की लहर दौड़ गई। मुस्लिम समाज में भी इस फैसले को लेकर अलग तरह की संतुष्टि देखी जा रही है और इसे सच की जीत कहा जा रहा है। इस पूरे मामले की जड़ 24 नवंबर 2024 का वो दिन है जब कोर्ट के आदेश पर शाही जामा मस्जिद क्षेत्र में सर्वे के लिए टीम पहुंची थी। वहां भारी भीड़ जमा हो गई और हालात बेकाबू हो गए। गोलियां चली, 4 लोगों की मौत हुई और 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इन्हीं घटनाओं के दौरान नाबालिग आलम को गोली लगी थी। इसके बाद आलम के पिता ने 6 फरवरी 2025 को चंदौसी अदालत में याचिका दाखिल कर सीधे तौर पर पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने माना कि मामला गंभीर है और एफआईआर के बिना जांच अधूरी रहेगी। अब ये मामला सिर्फ अदालत तक सीमित रहने वाला नहीं है। विपक्ष इसे योगी के मजबूत प्रशासन मॉडल पर सीधा हमला मान रही है। समाजवादी पार्टी इसे जनता के सामने ये कहने का मौका मान रही है कि कानून सबके लिए बराबर है। सबकी नजर इस बात पर है कि एफआईआर होने के बाद अब ये किस दिशा में इसकी जांच होती है और योगी सरकार में सिंघम कहे जाने वाले इस अधिकारी का मुश्किलें और बढ़ जाएगी या नहीं। फिलहाल इतना तो तय है कि जिस तरह से ये फैसला आया है, इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में एक नया मोड़ ले आएगी।